देखो हम बात करते हैं पिछले पार्ट में बात कर चुके हैं 18 तक। इसमें हम बात करते हैं 19 से -1 और 1 के बीच की दो परिमेय संख्याएं। फिर कह रहा है ऐसी कितनी परिमेय संख्याएं और ज्ञात की जा सकती हैं। तो अगर हम देखें -1 और 1 के बीच की हमें दो परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम कहते हैं कि दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। तो देखो पहली अगर हम याद करते हैं तो -1 और +1 और बटे में 2, 1/2 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 × 1/2, मतलब पहली हमारी हो सकती है 0 एक परिमेय संख्या भी मानी जाती है। दूसरी हम क्या करते हैं 0 + 1 कर देते हैं और बाई में 1/2 कर देते हैं गुणे में। तो यहाँ से हो जाएगा 1 × 1/2, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना 1/2। तीसरी भी अगर हमें निकालना हुआ तो यहाँ से इस बार हम लेंगे क्या -1 + 0 × 1/2। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कितनी -1 गुणे में 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। ये हमारी तीन परिमेय संख्याएं होंगी, 1 0 1 1/2 1 -1/2। अब इस प्रकार से कह रहा है कि ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो यहाँ अनंत परिमेय संख्याएं और ज्ञात की जा सकती हैं। अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं। चलो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि a + b और a - b a × b परिमेय संख्याएं हैं। यदि कह रहा है b = 0 नहीं है तो सिद्ध कीजिए a/b भी एक क्या है परिमेय संख्या है। देखो अगर हम 20वें की बात करें जिसे a बराबर मान लेते हैं, माना a बराबर कितना 2 मान लीजिए 5, और अगर यहाँ से हम b बराबर मान लेते हैं 4/5, तो ये हमारी दो परिमेय संख्याएं हैं। ये भी परिमेय संख्या है और ये भी आपकी परिमेय संख्या है। अब फिर अगर हम बात करें तो कह रहा पहला a + b और a - b और a × b भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ से अगर हम a + b लेते हैं तो a + b मतलब 2/5 + 4/5, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 6/5 आ गया। तो ये भी एक क्या है परिमेय संख्या है। ये भी एक क्या है परिमेय संख्या है। फिर कह रहा a - b बताइए क्या होगा। तो a - b बराबर तो 2/5 - 4/5। तो देखिए तो यहाँ माइनस हमारा 2/5 आ जाएगा। ये भी एक क्या है परिमेय संख्या है। फिर कह रहा a × b बताइए। तो a × b की अगर हम बात करें तो 2/5 × 4/5 मतलब 4 दूना 8 बटे में 25। ये भी हमारी एक क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, ये भी हमारी क्या मिल जाएगी परिमेय संख्या मिल जाएगी। फिर बात कर रहा है कि यहाँ a/b की वैल्यू अगर निकाली जाए तो अगर हम a/b का मान निकालते हैं तो देखो a/b मतलब यहाँ से लिख सकते हैं a/b मतलब 2/5 और भाग का चिन्ह 4/5। जब इसको हम परिवर्तित करेंगे तो 2/5 इंटू यहाँ से हो जाएगा 5/2, सॉरी 5/4। ये भिन्न पलट जाएगी। देखो 2 से ये कटेगा और इससे ये कटेगा। इसका मान जो आपको प्राप्त हुआ वो 1/2 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं a/b का मान 1/2 प्राप्त हुआ। ये भी क्या है परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं यदि a और b परिमेय संख्याएं हैं तो इनसे योग भी क्या मिलेगी अंतर, और गुणनफल और भागफल भी क्या मिलेंगी एक परिमेय संख्या मिलेगी। फिर हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 21 की। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है। कह रहा है कि यदि a एक धन परिमेय संख्या है, n एक धन पूर्णांक है जो 1 से बड़ा है, तो कह रहा सिद्ध कीजिए a की पावर n एक परिमेय संख्या होगी। अब देखो हम मान लेते हैं 21 में एक कह रहा है a धन पूर्णांक है, तो a बराबर हम मान लेते हैं जैसे 2 मान लें। a बराबर हम कितना मान लें 2। फिर कह रहा है कि n एक क्या है धन पूर्णांक है जो 1 से बड़ा है,
तो n बराबर हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लो हम 3 मान लेते हैं, ठीक। ये 1 से क्या है, बड़ा है 3। फिर हम कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a की पावर n भी एक परिमेय संख्या है। अगर हम a की पावर n निकालते हैं, ये वैल्यू हमने माना है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर कितना, 3। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 8। इसका हम बटे 1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा 1C कंप्लीट हुआ। हम अगले पार्ट में क्या बात करेंगे, 1D की। वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।